सावधान। ऋडमोऽर्हन्ताडम् ऋडमोऽसिद्धाडम् ऋडमोऽयरीयाडम् ऋडमोऽध्यायाडम् ऋडमोलोये साहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अंजना और पवनंजय का विवाह तय हुआ। अंजना की प्रशंसा पवनंजय ने सुनी और विवाह पूर्व ही अंजना को देखने के लिए अपने मित्र के साथ वह वहां पे पहुंचा। अंजना अपनी सखियों के साथ चर्चा कर रही थी। सखियां हंसी मजाक कर रही थी कि फला राजकुमार पवनंजय से बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, किसके साथ तुम्हारा विवाह तय हो गया है। इस तरीके की वह उससे मजाक कर रही थी और संकोच बस अंजना ने उसका प्रतिकार नहीं किया। वहाँ पवनंजय खड़े थे और पवनंजय को लगा कि अंजना किसी दूसरे को चाहती है। पवनंजय को लगा कि अंजना किसी दूसरे को चाहती है और पवनंजय ने विवाह करने से मना कर दिया। चारों ओर परिवारीजन दुखी हो गए कि क्या बात हो गई। पवनंजय कुछ नहीं कहे और कहे कि मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। अंजना के पिता ने बहुत समझाया, हाथ पैर जोड़े, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम विवाह कर लो। पवनंजय ने विवाह तो कर लिया लेकिन उससे बात नहीं करता था। बात नहीं करता था, कोई मतलब नहीं रखता था। जिस स्त्री से उसके पति की विमुखता हो उसका दुख आप विचार करो कितना होगा। 22 वर्ष बीत गए थे। कितने वर्ष? 22 वर्ष व्यतीत हो गए थे और अंजना रोती बिलखती रही लेकिन पवनंजय को दया नहीं आई। पूछती थी कि मेरी गलती क्या है। पवनंजय कुछ नहीं बोलते थे लेकिन उससे मतलब नहीं रखते थे। एक बार रावण को पवनंजय की मदद की जरूरत हुई और रावण की मदद के लिए पवनंजय निकल गए। मान सरोवर पर पहुंचे।
कहाँ पहुँचे? मानसरोवर पे। वहाँ पे इनका विवाह हुआ था, अंजना और पवनंजय का। रात्रि का समय था। चकवा और चकवी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि दिन में चकवा चकवी मिल जाते हैं और रात्रि में बिछुड़ जाते हैं। सूर्य उनको मिलाता नहीं है और चंद्रमा उनको दूर नहीं करता, फिर भी ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। चकवी अपने चकवे के वियोग में रो रही थी। पवनंजय को याद आया कि जैसे यह चकवी मेरे वियोग में रो रही है, वैसे ही मेरी पत्नी अंजना 22 वर्षों से कैसी दुखी हो रही होगी। प्रहस्त नाम का जो मित्र था उसे कहा, मित्र, मैं अभी अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूं। और प्रहस्त को लेके रात्रि में, अर्धरात्रि को वह अंजना के महल में पहुंच गए। सखी ने अंजना से कहा कि आपके स्वामी पधारे हैं। तो अंजना को विश्वास नहीं हुआ कि जो यहाँ रह के मेरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, वहाँ उतनी दूर से कैसे आए होंगे। लेकिन जैसे ही अंजना आई तो सामने कौन खड़े थे? पवनंजय। कैसी तड़फ रही होगी। जो तड़फ थी, जो प्यास थी, उसने पवनंजय को खींच लिया था। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं, हम बुलाते नहीं। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है, हम करते नहीं। मंगलम मंगलम चेतना मंगलम, मंगलम मंगलम चित स्वरूप मंगलम। अंजना की तड़प थी तो पवनंजय खिंचे चले आए। हमारी तड़प होगी तो हमें भी अनुभूति होगी। विकल्प तोड़े नहीं जाते, विकल्प टूट जाते हैं। जब अंदर का रस आता है, अंदर से खिंचाव होता है, उपयोग जब अंदर की ओर ढलता है तो विकल्प तोड़े नहीं जाते, विकल्प टूट जाते हैं। विकल्प परेशान तब तक करेंगे जब तक कि आपको अंदर का रस नहीं आया। अंदर की ओर परिणति ढलना शुरू होती है, उपयोग उपयोगमान में जुड़ता है और विकल्प शांत हो जाते हैं। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। और आत्मा के स्वरस का स्वाद मिल जाता है। उस स्वरस के सामने कोई भी रस अच्छे नहीं लगते। जब निज आत्म अनुभव आवे, सो और कछु न सुहावे। प्रहस्त जिसने कि अंजना और पवनंजय को नजदीक लाया था, प्रहस्त ने अपना काम पूरा किया और वो वापस जाने लगा। जैसे कि देवशास्त्र गुरु हमें आत्मा के नजदीक लाते हैं, लेकिन जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है तो देवशास्त्र गुरु संबंधी विकल्प भी वहां पे नहीं रहता है। अन्य विकल्पों की तो बात ही क्या कहना। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ममल स्वभावी हूं, मैं अरस अरूपी अगंध हूं, मैं शून्य स्वभाव वाला हूं, ये विकल्प भी नहीं रहते। विकल्प छूट जाते हैं और आत्मा रह जाता है। अगर आत्मा का रस नहीं चखा तो कुछ भी नहीं चखा। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। और जगत की खोटी बातें, और जगत की थोथी बातें
तिनके बीच न परना, और बातें सब बंध करत है, और बातें सब बंध करत है, याते बंध कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, याते शिव सुख बरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कैसे सुखी हो। छोटी मोटी संपत्ति में उलझे हुए, जहाँ स्वर्गों की संपदा भी हमें सुखी नहीं कर पाई, बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या हमें को सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। कैसा हूँ? देखो 24 में से लगभग 19 तीर्थंकरों के जन्म का कल्याणक और दीक्षा का कल्याणक की एक ही तिथि है। ऐसा क्यों हुआ कि जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन दीक्षा ले ली? जन्म उत्सव मनाए जा रहे थे और नगरी सजी हुई थी। नगरी को बहुत सुंदर सजाया गया था। उस नगरी के सौंदर्य को देखते देखते उन्हें स्वर्गों की विमानों का सौंदर्य याद आ गया। अरे मैं उन विमानों से आया हूं कि जहां इस नगरी से लाखों करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य और संपत्ति थी। मैं जब उसमें तृप्त नहीं हुआ तो इसमें क्या तृप्त होऊंगा? समुद्र पी के जिसका पेट ना भरा हो, उसकी बूंद पी के क्या पेट भर जाएगा? और ऐसा विचार आया, उसी क्षण वैराग्य आ गया। प्रतिकूलता में नहीं, सौंदर्य को, नगरी के सौंदर्य को देख के स्वर्गों का सौंदर्य याद आ गया और अपने चैतन्य का सौंदर्य याद आ गया। अरे मेरे अंदर तो उससे भी अनंत गुनी संपत्ति और संपदा है, मैं उसको क्यों नहीं चाहता? देखो भैया, समय तो व्यतीत होता जा रहा है। लगभग 20 दिन, 15-20 दिन हो गए होंगे यहाँ पे चर्चा होते हुए। जीवन तो निकलता जा रहा है। अब इसके बीच में हम कुछ सार्थक कर लें, अपने से जुड़ जाएं, दूसरे के प्रकाश से। थोड़ा सा गेट लगा देना सामने से, वो थोड़ा भी डिस्टर्ब होता उपयोग। दूसरे के दीपक से के सहारे आप जा रहे हो, और वो दीपक लेके जाने वाला आपसे जब अलग हो जाएगा तो आप तो अंधकार में हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? आप तो अंधेरे में रह जाओगे। इसलिए जलते हुए दीपक से अपना दीपक जला लो। क्या? जब आपके पास अपना दीपक होगा तो फिर आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। इसलिए ज्ञानियों से, देवसाद गुरु से, जिनवाणी माता से अपने दीपक को प्रकाशित कर लो, फिर आपकी पराधीनता नहीं रहेगी। पराधीन सपने सुख नाही, वैसाखियों से कब तक चलोगे? दूसरे का हाथ कब तक पकड़े रहोगे? आप तो दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बन जाओ। देखो बाहर में कुछ नहीं है, हम भी बहुत देख चुके दुनियादारी, और अंतोगत्वा ये निर्णय लिया कि इस पागलपन में कब तक दौड़ते रहेंगे। आखिर इस पागलपन की दौड़ का कभी अंत आने वाला नहीं है। अनंत दौड़ है और अनंत पागल दौड़ रहे हैं।
जिनेंद्र प्रसाद जी वर्णी ने शांति पथ प्रदर्शन में लिखा है, इस दुनिया में पागलों की दौड़ है। किसकी दौड़ है? पागलों की दौड़ है। रुकना मना है, दौड़ते रहो। पूछना मना है कि कहाँ जा रहे हैं। मुझे ये बताओ, कहाँ जा रहे तुम? अंतहीन दौड़ में, अंतहीन घेरे में यह दुनिया दौड़ी चली जा रही है जिसका कोई अंत नहीं है। परिधि पे दौड़ते रहोगे, कभी तुम्हें अंत मिलने वाला, छोर मिलने वाला नहीं है। बाहर में कितने ही भटको, सुख मिलने वाला नहीं है। भैया महाभाग्य से ये बात सुनने को मिल रही है। सुने और समा गए। भरत के 923 पुत्र जब से जन्म लिया तब से बोले नहीं। भरत ने कहा कि हम जैसे चक्रवर्ती का पुत्र इतना पुण्यशाली, और इसके जो संतान हुई है वो गूंगी और बहरी, ना बोलती है ना कुछ सुनती है। तो भगवान आदिनाथ की वाणी में आया कि जे ना गूंगे हैं ना बेरे हैं, ये बैरागी है। कैसे है? बैरागी है, अत्यंत विरक्तता है। इन्हें लगता है कि संसार में ना कोई बोलने लायक है ना कुछ सुनने लायक है। जो बोलेंगे थोड़ी देर में बोलने वाले हैं, बोले तो क्या बोले कि हमें दीक्षा दीजिए। बचपन से बोले नहीं, और जब बोले तो क्या बोले कि हमें दीक्षा चाहिए। हम संसार के भव दुखों से भयभीत हैं। निगोस से निकल के आए थे वो 923 पुत्र, और सीधे दीक्षा लियो मोक्ष, जय जय नाथ परम गुरु हो। ऐसी प्यास हो बस हमारे, बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए वह जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। और जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। मात्र शब्दों में नहीं अटको, शब्दों से शब्दातीत की ओर जाओ, क्योंकि शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको बता सके, क्योंकि वो अमूर्तिक चैतन्य सत्ता, वो अनुभव गम्य है, शब्दातीत है। शब्दों से मात्र उसकी ओर इशारा किया जाता है। जो वाणी से भी पार कहा, मन भी तक करके रह जावे। कैसा है वो? वाणी से पार है, मन के विचारों से भी पार है। किस काम के लिए मनुष्य भाव मिला है और हम काय के लिए लगे हैं? देवों के संपत्ति को भोग के आए हैं, यहाँ कूड़ा करकट में उलझ गए हैं, भूल गए बस हम इतना सा है। सबके पल्ले लाल और लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। गांठ खोलो और देखो। पेज नंबर 26, पिछला थोड़ा सा दोहरा के। इस बात को तनिक विस्तार से समझना ठीक होगा। यह जीव निरंतर कर्म के अनुसार मनुष्य, देव, पशु, नारकी का रोल कर रहा है। हमें कोई ना कोई रोल मिला है, और कभी मनुष्य का रोल करते हैं, कभी त्रियंच का रोल करते हैं, कभी देव का रोल करते हैं, और कभी नारकी का रोल करते हैं। क्योंकि अपने को नहीं जानता कि मैं चैतन्य हूँ, अतः उस रोल को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अपने को नारकी मानता है, देव मानता है, त्रियंच मानता है और मनुष्य मानता है, और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता रहता है। उसी पर्याय में तन्मय होकर हर्ष और विषाद करके नवीन कर्मों को बांधता रहता है। इन कर्मों के फलस्वरूप फिर नया रोल मिलता है। अब जो कर्म बांधे हैं जीव ने, तो फिर उस कर्म के अनुसार उसको नया मनुष्य, त्रियंच, देव या नारकी का रोल मिल जाता है। यदि अच्छे कर्मों का संचय किया तो धनवान का, राजा महाराजा का,
निरोगी स्वस्थ बुद्धिमान व्यक्ति का इंद्र देवेंद्र आदि का रोल मिल जाता है। दो प्रकार के भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं और अशुभ भाव होते हैं। शुभ भाव से अच्छे कर्मों का संचय होता है, अशुभ भाव से बुरे कर्मों का संचय होता है। तो जैसे जिस जीव भाव करता है वैसे कर्मों का संचय हो जाता है। अच्छे भाव किए तो शुभ कर्मों का संचय हुआ, तो अच्छी जगह गया, देव हुआ, राजा महाराजा आदि हुआ। यदि बुरे कर्मों का संचय किया तो गरीब दरिद्री का, रोगी अपंग कुरूप मूर्ख व्यक्ति का, पशु पक्षी आदि का रोल मिल जाता है। अगर हमने बुरे भाव किए थे, बुरे कर्मों का संचय किया तो नारकी का रोल मिल जाएगा, पशु पक्षी त्रियंच आदि का रोल मिल जाएगा। कैसे? जीव के भाव अनुसार जो कर्म बनते हैं उनसे अच्छे बुरे रोल मिल जाते हैं। जो भी अच्छा बुरा रोल मिलता है वह इस जीव की इच्छा के अधीन नहीं, अपितु इसके पूर्वकृत कर्मों के अधीन ही मिलता है। हमारे सोचने से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? हमारे कर्म के अधीन, जो हमने कर्म किए थे उसके अनुसार मिल जाता है। चूंकि यह जीव स्वयं को निज रूप को नहीं जानता, अतः उस कर्मकृत शरीर को मान लेता है कि यही मैं हूँ और उसी के साथ समूचे परिवार में समुची वाह सामग्री में अपनापन मान लेता है। अपनी इस मान्यता के वशीभूत हुआ यह जीव जब इनके वियोग को प्राप्त होता है तो मेरा अमुक मर गया, मैं मर गया, मेरी अमुक चीज चली गई, मैं लुट गया इत्यादि प्रकार से रोता है, दुखी होता है। एक मोटर स्टैंड पे एक पागल रहता था, बस स्टैंड पे पागल रहता था। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि एक बारात की बस आके रुकी। चूँकि सरकारी बस से आए थे, खुद की प्राइवेट बस नहीं थी, तो वहाँ से बस बदलना थी उन्हें। तो वहाँ पे बस स्टैंड पे दहेज उतरा, बाराती उतरे, बहू उतरी और वहाँ पे रुक के उन लोगों ने भोजन पानी किया। उस पागल को ये लगने लगा कि ये जो दुल्हन उतर रही है ये मेरी दुल्हन है। किसकी है? मेरी है। जो दहेज उतर रहा है ये किसका है? मेरा है। जो बाराती उतर रहे हैं किसके हैं? जो भोजन पानी पंगत चल रही है किसकी चल रही है? मेरी चल रही है। सब लोगों ने भोजन किया, वो भिखारी भी बैठा था तो लोगों ने थोड़ा उस पर भी दया करके उसको भी भोजन करवा दिया। सबसे कह रहा था खाओ खाओ हमारा, मजा करो अच्छे से। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, दूसरी बस आई, दहेज चढ़ाया गया तो छाती पीटने लगा कि देखो मेरा दहेज ले जा रहे हैं। बाराती चढ़े तो कहने लगा मेरे बाराती जा रहे हैं। भोजन सामग्री चढ़ी तो कहने लगा मेरी भोजन सामग्री जा रही है। और जब दुल्हन चढ़ी तो फिर उसके रोने गाने का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो बिल्कुल छाती पीट पीट के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि अब तो मेरा सब लुट गया। और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो लोगों ने उसको झटकार के दूर कर दिया कि कौन? चले मेरी बारात। कहने किसकी बारात? अरे ना हम तेरी बारात है, ना तेरा दहेज है, ना तेरी बस है, ना तेरा कुछ है, ना तेरी इच्छा से आए हैं। उस पागल के दुख को दूर करने का उपाय क्या है? कौन से पागल की चर्चा है यहाँ पे? किस पागल की? यहाँ पे ऐसा कोई पागल है? यहाँ तो नहीं है कोई पागल आपके बस स्टैंड पे? कर्म के उदय ने लाके जो सब व्यवस्थाएं मिला दी हैं, कर्म के उदय ने शरीर दे दिया है,
कर्म के उदय ने मकान दे दिया है, कर्म के उदय ने माता पिता दे दिए हैं, पत्नी बच्चे दे दिए हैं, गाड़ी बंगले दे दिए हैं। किसने दिए? नाम कर्म ने शरीर आदि की व्यवस्थाएं मिला दी, आयु कर्म ने आयु डाल दी। अब क्या करना? और कर्म का उदय जब अपनी सामान वापस लेने लग जाएगा तो मकान नीलाम हो जाए, गाड़ी नीलाम हो जाए, माता पिता चले जाएं, पत्नी छोड़ के चली जाए, बच्चे छोड़ के चले जाएं, तुम अकेले रह जाओ, रोएंगे तो नहीं अपन? जिसने तुम्हारे सामने पास सामान रख दिया था अपना, थोड़े देर के लिए, देखना भैया गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर एक मर्सिडीज कार खड़ी कर दी, भैया देखना थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, तो तुमने क्या किया? उस पर कब्जा जमा लिया और बैठ गए। जब वो आएगा तो क्या करेगा? और फिर हम क्या करेंगे जब अपना मान लेंगे? तो जब मर्सिडीज कारें जो खड़ी ना अपने घर पे, ये भी कर्म के उदय ने दे दी और एक क्षण में ले जाएगा, फिर क्या होगा? अम्मा जी क्या होगा? कुछ कैसे नहीं होगा? कुछ कैसे नहीं होगा? एक मैं कहानी सुन रहा था, विक्रम बेताल एक नाटक चलता था पहले, उसमें क्या हुआ कि एक स्त्री को, एक कन्या को 3 लोग चाहते थे। अब तीनों योग्य थे, अब किससे शादी करे? बड़ी उलझन में थी और इस कारण से वो किससे शादी करे, इस चक्कर में उसने खुद आत्महत्या कर ली कि अब हम किसको चुने, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गई तो आत्महत्या कर ली। देखो, आत्महत्या करना कोई उपाय नहीं होता। व्यक्ति को पहले एक नियम तो लेना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या करने वाले दुर्गति जाते हैं। लेकिन कहानी तो काल्पनिक है। आत्महत्या कर ली तो जहां मरघट में उसको जलाया गया तो वहां जो राख थी, तो एक प्रेमी तो उसको राख को लपेट के वहीं पे बैठ गया, मरघटे पे। कहाँ बैठ गया? मरघटे पे। दूसरे ने क्या किया, जितनी अस्थियां थी, हड्डियां थी, उसको धो धा के अच्छी तरह वो संभाल के अपने पास रख ली। तीसरा कहीं बाहर निकल गया और कोई विधि खोजने लगा कि जिससे मुर्दे को जिंदा किया जा सके। और बहुत समय बाद उसको एक विद्या सिद्ध हुई जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। जब वो विद्या सीख के आया तो उसने सोचा अब तक तो अस्थियां पता नहीं कहाँ गई होंगी, लेकिन देखा तो उसका जो मित्र दूसरा था, प्रेमी, वो अस्थियों को बहुत संभाल के रखे हुए था। अस्थियां सब व्यवस्थित लगाई गईं और उसने उस पर अपना मंत्र फूका, वो कन्या फिर से जिंदा होके खड़ी हो गई। जब वो कन्या जिंदा होके खड़ी हो गई तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि शादी किसके साथ हुई? क्या शादी किसके साथ हो? किसके साथ होना चाहिए शादी? इन 3 में से एक तो उसकी धूली को रमाए बैठा हुआ था, एक अस्थियां संभाल के रखे था, और एक ने उसको मंत्र द्वारा जान दी थी। किसको, किससे शादी करे? प्रथम, तुम बताओ प्रथम, किससे शादी करना चाहिए उसको? है? वो तो परमार्थ की बात हो गई, अभी तो व्यवहारिक बात है। क्या कह रहा है? अभी तो 3 में से किससे करना चाहिए बात, इस पे किसी से नहीं का ऑप्शन नहीं है। दादाजी ने तो बोला जो राख लपेटे था। तुम्हारा क्या है? अच्छा, नहीं, हाँ, वो तो उसके बाप समान हो गया। हाँ, किससे होना चाहिए? हाँ, वो तो उसके बाप समान हो गया। वो तो हो गया। उसको दिया।
अस्थियां संभाल के नहीं रखता तो कैसे जिंदा होती है? अस्थियां संभाल के रखना, मंत्र भले सीख आता है? अरे मन बस की बात नहीं, अभी तो व्यवहारिक बात चल रही। देखो, तीनों लोगों में जिसने मंत्र द्वारा उसको जीवित किया वो तो पिता तुल्य है, जो चाचा बता रहे कि पिता जन्म देता है तो उसने उसको जन्म दिया। जो अस्थियां संभाल के रखे थे तो पुत्र क्या करता है, अस्थियों को विसर्जित करता है, तो वो पुत्र तुल्य हो गया। जो राख लपेट के बैठा हो रहा वो उसके साथ विवाह, क्योंकि वो इतना तन्मय था उसमें कि वो उसको उसी में मग्न हो गया। आत्मा किसको प्राप्त होती है? जो कि एकमात्र आत्मा की ही धुन में 24 घंटा रंगा रहता है। क्या? आत्मा की धुन में जो रंगा रहता है उसको आत्मा प्राप्त होती है। मुक्ति वधु वर्ण किसको करती है? जो मुक्ति वधु जो अपने चैतन्य स्वरूप में एकदम मग्न रहता है, मुक्ति वधु उसको वरमाला डाल देती है। किसको डाल देती है? एकमात्र अपनी स्वरूप की धुन होना चाहिए, एक तन्मय होना चाहिए स्वरूप के लिए, एक आनंद में मग्न। बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना। तो जिस परिवार को अपना मान बैठे हैं, जिस कुटुंब को अपना मान बैठे हैं, उनका संयोग होता है तो प्रसन्न होता है और वियोग होता है तो दुखी होता है। और अगर इन सुख दुख से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी खबर करना होगी। अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का वियोग इसे ना भी हुआ हो तो अमुक की प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार किसी ना किसी पदार्थ का भाव इसको खटकता रहता है। दो व्यक्ति एक स्त्री को चाहते थे, दोनों पागल हो गए। एक व्यक्ति पागल खाने में देखने गया, दोनों अगल बगल के केबिन में थे। एक व्यक्ति उसकी एक पुतली बनाए हुए उसको सीने से लगाए हुए घूम रहा था और एक अपने बालों को नोच रहा था। तो उन्होंने कहा इसको तो नहीं मिली इसलिए जो पागल हो गया, लेकिन जिसको तो मिल गई थी जो क्यों पागल हो गया? कहने इसलिए पागल हो गया कि वो इसको मिल गई थी। क्योंकि जो चीज मिल जाती है फिर उससे मोह छूट जाता है। भ्रम तब तक रहता ना जब तक कि प्राप्त नहीं। जे इसलिए पागल हो गया कि इसको नहीं मिली, और जे इसलिए पागल हो गया कि जो इसको मिल गई। दूर के ढोल सुहावने और पास में ढप ढप होए। दूर के ढोल कैसे लगते? जिसकी शादी नहीं हुई उसको लगता है कि शादी हो जाए तो कितना मजा होगा। जिसकी शादी हो जाए, जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर मिटा कर के तू जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। मोह माया का चक्कर मिटा कर के तू
जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है, क्या सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है, क्या सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में। तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। ज्ञान की कसौटी है, सही कसो या गलत कसो। जिसको परिवार कहता वह सरभार है, जिसको धनमाल कहता वह जंजाल है। अमुक की प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार किसी न किसी पदार्थ का भाव इसको खटकता रहता है। जैसे कि स्वास्थ्य, धन, पद, प्रतिष्ठा का अभाव या स्त्री संतान आदि का अभाव। भैया मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मेरे पास धन नहीं है, मुझे पद नहीं मिला, मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, मुझे विवाह नहीं हुआ, स्त्री नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, उसका अभाव खटकता रहता है। इस प्रकार जब यह दुखी होता है तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता है। एक अभी वीडियो देख रहे थे कि ये व्यक्ति रोड पे खड़ा इंतजार कर रहा था, उतने में एक ट्रक निकला बड़ा वाला और जाके ट्रक के पहिए के नीचे घुस गया। आ नहीं गया, जानबूझ के कूद गया। क्यों? क्योंकि हताश निराश हो गया होगा ना जिंदगी से। क्या करें, व्यक्ति को दुख दूर करने के एक ही उपाय लगते कि रोल बदल जाए, लेकिन रोल बदलने से दुख का अंत होता नहीं है। तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता। जैसे कि गरीबी को दुख का कारण मानता है तो धनवान बनना चाहता है। हम दुखी कैसे हैं? गरीब हैं इसलिए, तो क्या बनना चाहता है? धनवान। परंतु यह नहीं समझता कि इन अवस्थाओं में बदलाव होना भी पूर्व संचित कर्मों के अधीन है। तुम बदलाव करना चाहोगे, पता पड़ा कि तुम्हारी टांगे कट गई और मरे नहीं, अब तुम जिंदगी भर परेशान और ज्यादा हो जाओगे। अरे जब तक आयु कर्म है तब तक लाख सोचना मरने की, लेकिन मर सकते नहीं। परंतु यह नहीं समझता कि इन अवस्थाओं का बदलाव होना भी पूर्व संचित कर्मों के अधीन है। अतः यदि संयोग बस कर्मों का अनुकूल उदय हुआ और इसकी कोई एक मनचाही बात कुछ समय के लिए हो भी गई तो फिर मेरे करने से ही यह हुआ ऐसा मानकर अहंकार करता है। देखो मैंने किया ना, हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अहंकार करने लगता, दम्भ भरने लगता, मिथ्या कर्तृत्व का दम्भ। देखो हमारे अनुसार परिवार चल रहा कि नहीं चल रहा। डांट दो थोड़ो ना तो सब ठिकाने लगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखो थोड़ा सा डांट फटकार भी लगाना चाहिए। आप लगाती कि नहीं लगाती? उल्टो जमानो आ गो आजकल तो बहुमन की सुनने पड़त। अपन तो मुंह बंद करें बैठे रहो, लेकिन तुम बोलो ना कछु, तुम तो बस रोटी खाओ अपने काम करो। आप कहते की बात नहीं कर रहे, हम तोते की बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ तो सब लोग सज्जन हैं, यहाँ तो सतयुग है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ पे संपत्ति आनंद प्रसन्नता होती है, जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियों का पहाड़ लगा रहता है। कछुआई समझ में जिंदगी निकल गई। चलना फिर कछु हो तो चले। चलने नहीं है ज़्यादा, रुकने हैं अब तो बाहर की दौड़ से।
आहा। और यदि इच्छा के अनुकूल उदय का संयोग नहीं बना, इसका मनचाहा नहीं हुआ, तो फिर यह विषाद करता है। इस प्रकार अपने ही अहंकार और विषाद युक्त परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय करता है। पूर्व कर्म बांधे थे, उसके उदय में हर्ष विषाद किया और नए कर्मों को बांध लिया। जिसके फलस्वरूप पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। यह चक्र अनादि काल से हमारा चल रहा है। अम्मा जी, कब तक चक्कर? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संसार विजल्पों में। उड़ उड़ के यह चेतन गति गति में जाता है, भोगों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प। एक संकल्प होता है और अनंत विकल्प खड़े हो जाते हैं। एक संकल्प कर लो कि हमें फला बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें फला बनना है, और उसी में पूरे विकल्प चलते रहते हैं। एक बार संकल्प करो हमें भगवान बनना है, मुझे वीर बनना है, महावीर बनना है, मुझे वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बोलो बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें अच्छा 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 लगता है, हमें वीर बनना है, महावीर बन। शब्दों में कि वास्तव में? इस चक्कर को तोड़ने का उपाय क्या किया हमने? इस जीव ने ना तो कभी समझा और ना कभी किया। इस संसार चक्र, संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, आश्रव को संबर से रोकूं, निर्जरा बहे सुरभि बहे प्रतिपल। इसने कभी भी यह चेष्टा नहीं की कि मैं निज स्वरूप को जानूं। क्या की चेष्टा करते रहे बाहर में। यदि यह स्वयं को जान ले तो फिर कैसा भी कर्मजनित पाठ क्यों ना करना पड़े, उसमें अहंकार ममकार होगा ही नहीं। असलियत को जान लो बस। अमिताभ बच्चन असलियत को जानता है तो न शहंशाह के रोल में फूलता है, न कुली के रोल में कूलता है। कूलता माने दुखी होता है। फिर जानता है कि ये सब नाटक है, रोल है, कछु करवा लो। उन्हें कि फला करने गरीब को नहीं हो, उन्हें कि अमीर को करने हो, भिखारी को करने हो। ये थोड़ी ना एक्टर कहेगा कि हमें जो रोल पसंद नहीं है, हमें तो पैसा वाले को रोल दो।
अरे विलेन को करने तो विलेन को कर ले, विलेन में क्या है? वो कृष्ण का भी कर लेगा और कंस का भी कर लेगा, राम का भी कर लेगा और रावण का भी कर लेगा, सीता का भी कर लेगा और सुपर्ण का भी कर लेगा, गांधी का भी रोल कर लेगा और गोंडसे का भी कर लेगा। उसमें रोल में क्या दिक्कत है? रोल तो आखिर रोल ही है। उसमें अहंकार ममकार होगा ही नहीं, चाहे जैसी भी बाहावस्था हो, वह इसको दुखी सुखी नहीं बना सकती। तमाम प्रकार के कष्ट देखने पड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जीवन मरण हो रहा, लेकिन वह अप्रभावी रहता है। क्यों? क्योंकि नाटक को नाटक जानता है, अटकता नहीं है। नाटक इसलिए कहते हैं ना अटक अर्थात नाटक। जब जिंदगी में हम इसको नाटक की तरह खेलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सास का रोल मिला है, पहले सस बहू का रोल कर रहे थे, अब सास का कर रहे, फिर किसी दूसरे का करेंगे। अम्मा जी आज कान खोल के आई, अम्मा जी आचार्य देव कहते हे कान वालों सुनो, क्योंकि सुनने की सामर्थ्य पंचेंद्रीय श्रेणी में होती है, उसी को कान कर्णेंद्रीय मिलती है, इसलिए कहते कान वालों सुनो। असैनी क्या सुनेंगे? लेकिन ये क्या है कि सुन बेरा बन जाता है, सुन के भी क्या करता है? अनसुनी कर देता है। पिताजी कहते बेटा पानी लाना, जो नहीं ले आया। फिर पिताजी ने कहा कि पानी लाना, नहीं ले आया। फिर पिताजी ने कहा पानी लाना, नहीं ले आया। नहीं कि क्यों सुनाई नहीं देता? कि सुनाई तो देता है, आपने बोला पानी ले आना, लेकिन ले आते तो हो नहीं। तो ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते, ऐसे सुनने वालों को कहते हैं सुन बेरा, सुन के भी जो बहरा है, सैनी हो के भी असैनी है। जो जिनवाणी सुने न समझे, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। न सैनी पे चढ़ने तो है नहीं है, न सैनी तो है। जब पार्ट ही करना है तो चाहे जिसका पार्ट करना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? फिर भिखारी का पार्ट इसको दुखी नहीं कर सकता और धनिक का पार्ट इसके अहंकार की वजह नहीं बन सकता। अहंकार किस बात का? जब नाटक ही के रोल है तो इसमें काय को अहंकार? रुतबा नहीं पे लोगों कि हम तो देखो सेठ को मिल रहा। हम लोग जैसे रहते हैं ना, धर्मशालाएं अलग अलग प्रकार की होती, कोई बिल्कुल खराब पानी चूं रहा हो, ऐसो वैसो पुरानी है, जीव जंतु निकल रहा है, सांप गोहरे निकल रहे, और एक अच्छी अप टू डेट है, तो हम किस में अहंकार करें? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब आवाज देगी? जल्दी निकाल। अरे घर से बाहर अपने कोई नहीं निकाल सकता। अपने चेतन का जो घर है उसमें अपनापन करे सो कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस घर से अपने को बाहर निकालने की व्यवस्था, अपना घर अपना है। फिर भिखारी का पार्ट इसको दुखी नहीं कर सकता, धनिक का पार्ट इसके अहंकार की वजह नहीं बन सकता। जब वह स्वयं को जान लेता है तो पूर्वकृत कर्मों के फल शरीर आदि में अपनापन न रहकर ये स्वांग मात्र है। क्या है? नाटक, स्वांग। ऐसा भाव रह जाता है जब ना तो दुख सुख है, न राग द्वेष है, और ना ही नवीन कर्मों का बंध है। कैसा लग रहा आप लोगों को ये चर्चा में? चर्चा में आज छुरी तक तो काय हाजिरी दी थी 2 बजे से आजाद महाराज। दादा आनंद आ रहा, जीने में और आनंद है।
जब वास्तव में नाटक के रोल की तरह देखेंगे कि जो ज्ञानचंद ने ज्ञानचंद का रोल कर लिया है, और असली ज्ञानचंद को देख लो। नाम तो ज्ञानचंद है, लेकिन अभी ज्ञानचंद को नहीं देख पाए। अब ज्ञानचंद को देखो। अब तो ज्ञानचंद बनने के लाने हैं, बने बनाए ज्ञानचंद, उसको देख लो। नहीं बन नहीं पा रहे। बनना पड़ेगा। अरे बन बच्चे हो, कछु परिक्रय छोड़ो, हमें दो तो हम जाए तो जोधपुर वाले की दुकान। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। निश्चय से तू सिद्ध भूषम, कर्मोदय से धारे है तन। स्यादवाद के इस झूले में माँ जिन वाणी झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा। पुराना कर्म जितना है उतना अपना फल देकर चला जाएगा। तब यह कर्म से रहित, राग देश से रहित, जैसा इसका स्वरूप है वैसा ही रह जाएगा। इसलिए सुखी होने का, राग देश से रहित होने का उपाय अवस्थाओं में बदलाव लाना नहीं, अपितु अपने को जानना है, जिससे कि सभी प्रकार की अवस्थाएं नाटक के रोल से ही दिखने लगे। अपने को जानने के बाद भी संसार अवस्था तब तक चलती है जब तक पूर्व संस्कारों को यह अपने पुरुषार्थ के बल पर नष्ट नहीं कर देता। गाड़ी भले बंद कर दी, लेकिन पहले की जो गति थी उससे वो अभी भी चल रही है। लेकिन जब वो पूर्व की गति ढक्का बंद हो जाता है तो गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है। अब गाड़ी को विपरीत दिशा में दौड़ाना करो बंद, और सही दिशा में लाओ। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। He imagined morning session, do he have one to
द्वादश